रोटी कम खा लेंगे। अच्छा, ठीक है, झोपड़े में जहाँ रह रहे हैं वहाँ रह लेंगे। ठीक है, ये हमें यहाँ से फेस टू पैदल जाना पड़े हम चले जाएंगे। सरकार योगी ही चाहिए। वोट भाजपा को ही देना है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भोली सी सूरत, हाथ में कटली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय, हाय हाय एक झलक दिखलाए, कभी कभी अमेरिका चला जाए, हाय हाय। अरे जनता की नजर से तुम देखो तो जुमलेबाज नजर वो आए, जुमलेबाज नजर वो आए। बताओ जुमलेबाजों की बात क्या करते हो आप? एलिफेंट का स्पेलिंग ELP एलिफेंट। क्या? ELF एलिफेंट। गजब बेइज्जती है। जैसा कि इसने कहा 2 रोटी कम खा लेंगे, झुग्गी झोपड़ी में रह लेंगे, यहाँ से पैदल भी चले जाएंगे, लेकिन चाहिए तो योगी ही। मोदी और योगी ने कुछ बनाए हो या ना बनाए हो, लेकिन अंधभक्त बहुत ही मजबूत बनाए हैं। तो आज का वीडियो हर बार की तरह बहुत ही फनी होने वाला है, जिसे देख के आपको बहुत हंसी आने वाली है। बस आखिरी तक बने रहिए। अगर मज़ा ना आए तो बोलिएगा, और हमारी मेहनत अच्छी लगे आप सबको तो लाइक और कमेंट भी कर ही देना साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हो पूरे घटना को। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, कोई नया कंटेंट नहीं मिला आप लोगों को। फ्री हो गए हो तो जहांगीरपुरी में चले जाओ। नहीं यहाँ से हम फ्री हो गए, यहाँ मदरसा पे भी नोटिस लग गया, अभी भी नया मिल गया है कंटेंट। हाँ तो ठीक है, फिर नया कंटेंट देख लो। आप लोगों ने तो इतना बरसाती मेंढक की तरह बिल्कुल ही वो बना रखा है। मोदी जी अपनी बीवी छोड़ दी है समाज की सेवा करने के लिए, आप उनको कह रही हैं कि शादी नहीं। बीवी तो अच्छी है उसकी, बीवी पति परमेश्वर है, बीवी ऐसे बैठी है, पूरा जीवन ऐसे व्यतीत कर रही है उसकी पत्नी। ठीक है, एक मोदी जी हैं जो फालतू मर्द नहीं है वो। बिल्कुल। इटली की जो प्रधानमंत्री है मेलानी, उनको मेलोडी टॉफी देते हैं, आप लोगों को इस पे भी आपत्ति है? और टॉफी का चॉकलेट खिलाते हैं। टॉफी तो चॉकलेट आइसक्रीम खिलाते हैं, उसको ठंडा बना देते हैं। तो नरेंद्र मोदी, लेकिन उन्होंने जिंदाबाद। ये योगी महाराज का यूपी है, यहाँ पे एक समय नहीं मिलेगा। बाप बना लो। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी कर रही है। ये है नागरिक, ये दिल्ली नहीं है, ये यूपी है, यहाँ पे बुलडोजर पावर चलता है। मैं यहाँ पे अवैध झुग्गी कवर करने के लिए आई हूँ। अवैध झुग्गी का आप मेरे को कुछ प्रूफ दीजिए कि आपका वो जमीन है, तब मैं आपका। आपने बाप का प्रूफ दिया, आप किसकी बेटी है पहले? आप मेरे अस्तित्व पे सवाल मत करिए, आप मेरे पे सवाल नहीं उठाइए। मेरा बाप एक है, मैं बिना छोड़ के बोल सकती हूँ। सवाल मत उठाओ। मैं एक हिंदू सैनिक हूँ। मैं अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। एक ही नारा गूंजेगा, अब जय श्री राम बोलेगा। अबे डिज्नीलैंड के कार्टून, वो जो अब्दुल खड़ा कराया ना बाहर में, अबे उसकी दाढ़ी तो कम से कम असली दिखा देता। नकली दाढ़ी लगा दी कार्टूनों वाली। तेरी सेंटर में मोदी है, राम जी। अच्छा, यूपी में योगी जी, लक्ष्मण जी है। हमको सिखा दिया है। एक है राम, एक है हनुमान जी कौन है? हनुमान जी। अच्छा, मतलब मोदी जी राम, योगी जी लक्ष्मण और शाह हनुमान। तो फिर रावण कौन है? जनता। हमारे योगी जी जो हैं और मोदी जी हैं, वास्तव में हमारे आज के भगवान हैं। What? जो जनता को कुछ दे सकते हैं, पत्थरों को पूजने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार, इनमें सबसे बड़ा अंधभक्त कौन है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों खुद को सबसे बड़ा वाला साबित करने में लगे हुए हैं, जिसके लिए ये अजीब अजीब दलीलें देते हैं। पहले सुनील शेट्टी ने कहा कि उनकी 15 महीने की पोती मोदी जी की पूजा करती है, या। और फोटो देख मोदी मोदी करती रहती है।
लेकिन अब अक्षय कुमार ने जो कहा है वो आप खुद सुन लीजिए। हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं and they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with a lot of respect बड़ा हरामी हो बेटा। and they like सीधे उनके मुंह से निकलता है, oh you come from the country of Modi। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो सुना आपने, ये कह रहे हैं कि जब ये विदेश जाते हैं तो भारत का पासपोर्ट दिखाते हैं तो लोग उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर उनसे कहता है कि आप मोदी जी के देश से हो, मतलब खुद को सबसे बड़ा अंधभक्त साबित करने के लिए अक्षय कुमार ऐसे झूठ बोल रहे हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। जबकि सच्चाई यह है कि आज हमारी पासपोर्ट रैंकिंग लुढ़क कर 125वें स्थान पर चली गई है। नीबिया और उज्बेकिस्तान जैसे देश पासपोर्ट रैंकिंग में हमसे बेहतर हैं और ये फर्जी बातें बता रहे हैं। अरे योगी मोदी चोर है, सीधी भाजपा चोर है, आरएसएस चोर है, आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, और कौन है? अब लूट बाजारी मचाए हुए हो कुल मिला करके। अब किसको जांच बैठवा रहे हो? अपने पे जांच कोई बैठाता है क्या? अब मुझे हमारे ऐसा होता है कभी क्या? परीक्षा पे कौन सी चर्चा होती है? अनपढ़ आदमी परीक्षा पर चर्चा करेगा? क्या पढ़े लिखे जो बैठे हैं यहाँ पर वो बेवकूफ है? जिसने आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा वो बताता है कि हम टिप देंगे। मैं इसरो के वैज्ञानिक को अगर जान देने लग जाऊं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अखिलेश ने करवा रखा चोरी, करवा के मंदिर में और करवा रखी, उसकी पार्टी कर दी। सरकार तो बीजेपी के है ना। हाँ तो बीजेपी की कहाँ पैडी वजह, और क्या? जो विपक्ष के लोग हैं वो बोल रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है इस सरकार। महंगाई कुछ नहीं हो रही, महंगाई तो खुद कर रखी अखिलेश ने। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ सरकार किसके है चाचा? सरकार भाजपा की। महंगाई कौन करवा रहा? स्टेशन पर जैसे ही उतरे, लिफ्ट में चढ़े और पर्स काट लिया जेब। अयोध्या में यही तो आधा तो यही धर्म की नगरी में आधा जेब कतरे यही घूम रहे, कोई वहाँ काट ले रहा है, कोई मंदिर में सही लेके चला जा रहा है। पूरे कैमरे बंद है, पुलिस जो रेलवे स्टेशन के जितने भी कैमरे सब बंद है। बोले रिपोर्ट करने गए तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी। मंदिर में भी सीसीटीवी 45 दिन का बंद के ऊपर बंद, और कैमरे वहाँ स्टेशन पे भी बंद। आमिर खान अगर अपना चाल से बाज नहीं आएगा तो उसको जो है सबक सिखाया जाएगा बहुत जल्द। अच्छा, हमको सिखा दिया है। शादी करता है हिंदू बेटी से, आखिर उनको मुस्लिम समाज के बहू बेटी से प्यार क्यों नहीं हो रहा है? हिंदू बेटी से ही उसको प्यार क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं देश का माहौल जो है बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है आमिर खान। आमिर खान खुलेआम देश को चैलेंज कर रहा है कि मेरे लिए कोई कोर्ट नहीं है, कानून नहीं है। सरकार से मांग करते हैं कि आमिर खान के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। ये तो जनरेशन है हमारी, जेनजी वाली जनरेशन है जिनको शाहरुख खान पसंद आते हैं। अच्छा, जहाँ तक मैं अपने बैकग्राउंड में बात करूँ, अपनी 22 साल की लाइफ की बात करूँ तो मैं मतलब सिनेमा में जाके मैंने आज तक शाहरुख खान की कोई मूवी नहीं देखी है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। शाहरुख खान की कोई मूवी आज तक सिनेमा में जाके नहीं देखी मैंने। ये मैं डंके की चोट पे बोल सकती हूँ। कोई सी भी मूवी नहीं देखी? नहीं देखी। शाहरुख खान की कोई मूवी मैंने सिनेमा में जाके नहीं देखी है। हाँ ये कर लो पहले, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। के जैसी तो शक्ल है मैडम, जिन लोगों को बुरा लगे लग जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीठो जैसी शक्ल है। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। जय श्री राम दोस्तों, मैं टकला आंडू पमखेर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आ चुका हूँ। अरे आया कहाँ हूँ यार, मैं तो लाया गया हूँ। इन चोर चक्के डाकुओं ने जो चोरी की है अयोध्या राम मंदिर में वो कवर ही नहीं हो पा रहा है। सुनील शेट्टी और आर माधवन के इंटरव्यू के बाद, उनके अंधभक्ति के बाद भी कवर नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया यार। अरे चोर भी एक घर छोड़ के चोरी करता है, लेकिन जिस प्रभु श्री राम ने इनको 3 बार सत्ता पे लेकर पहुंचा दिया उसके घर में भी इन्होंने चोरी कर दिया। अरे कुछ तो शर्म करो, ऐसा कोई जगह नहीं जिसे ठगा नहीं यार। अबे टकले पगला गया क्या जो पागल जैसे बात कर रहा है? इतना ऊंची आवाज में क्यों बोल रहा है? जो स्क्रिप्ट में लिखा है जिसके लिए तुझे यहाँ लाया गया है वो बोल, और चिल्ला के नहीं, धीरे धीरे आराम से बोल। अबे टकले पगला गया क्या? इतना भी धीरे नहीं, थोड़ा जोर से बोल। दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आया हूँ जो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण पर ही बन रहा है, और इससे ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है। और इस फिल्म को अगले लोकसभा चुनाव से पहले रिलीज करना था ताकि मोगली जी को हीरो बनाया जा सके, लेकिन उनसे इतना सबर नहीं हुआ कि अभी से डाका डाल दिया। अब उसको विलन को हीरो कैसे बनाएगा? फिर से प्रोपेगेंडा फिल्म बनाना पड़ेगा। अबे टकले क्या तुझे दोहराता है बार बार?
है और इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा है? जो स्क्रिप्ट में है वो बोल और धीरे धीरे बोल। चल अबे टकले फिर साइलेंट हो गया, इतना भी धीरे नहीं, थोड़ा जोर से बोल। चल जब घर में चोरी होती है तो घर को बदनाम नहीं किया जाता। अरे ऐसा मुझे बोलना पड़ेगा ना यार, क्योंकि विश्वगुरु को लोग डायरेक्ट बदनाम कर रहे हैं। अरे ऑपोजिशन पूरा मिलकर मंदिर को बदनाम करो ना यार, तुम लोग मंदिर को बदनाम कर नहीं रहे हो, इसलिए मुझे आकर ये स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। अरे विश्वगुरु है भाई, वो चोर हो, टक्का हो, डाकू हो, कुछ भी हो, लेकिन वो विश्वगुरु है, उसको बचाना पड़ेगा ना। भले मंदिर को बदनाम कर दो, लेकिन विश्वगुरु को बताना पड़ेगा। टकले क्या बोल रहा है? चुप करिए, ऐसी की तैसी। मैंने एक्टिंग बहुत गंदी की है, मिमिक्री बहुत गंदी की है, लेकिन मेरा जो स्टेटमेंट और ये चंदा चोरों पर की राय, दोनों कमेंट करके बताएं और हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके ही खाना खाने जाएं। विदेशों में जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने नेहरू का नाम सम्मान से लिया जाने लगा तब प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देखने लायक था। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशियाई दौरे का है। इस दौरान मोदी जी और इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट दोनों साथ में प्रेस वार्ता करने वाले थे। इसी दौरान इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट नेहरू जी का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं, बोलते हैं भारत के पीएम नेहरू। इसके बाद जैसे ही कैमरा मोदी जी की तरफ घुमाया जाता है, मोदी जी के चेहरे की रौनक ही गायब हो गई रहती है। मोदी जी का चेहरा सूखा सूखा लगता है कि उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई है, बल्ब फ्यूज हो गया है। जिस भाजपा ने देश में नेहरू को खूब नकारा, नेहरू को खूब लानतें दी, गालियां दी, लेकिन फिर भी विदेशों में उसी नेहरू का नाम गर्व से लिया जाता है। बात तो सही है। सम्मान से लिया जाता है। नेहरू वो अमिट नाम है जिसे कोई भी कभी भी, चाहे कितनी भी भाजपा आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, वो चाह कर भी मिटा नहीं सकती। नेहरू का नाम अमर है, नेहरू का अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। और ये एक बार फिर से साबित हो गया जब प्रधानमंत्री मोदी तो विदेशी दौरे पे थे, लेकिन नाम नेहरू का गूंजता रहा मोदी जी के सामने ही, और मोदी जी चुपचाप टुकुर टुकुर चेहरा सुजाए हुए देखते रहे। मोदी जी को देखने आए हैं। अच्छा, क्या खास है मोदी में क्या खास है? हमारा वर्ल्ड फेमस हीरो है, और क्या बात कर रहे हैं, क्या वर्ल्ड फेमस हीरो है हमारा मोदी, हमारा गर्व है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। ताज है हमारा सर का, इसलिए उसी को देखने आए हैं। हाँ। कहते हैं दीदी कहती है वो बाहरी है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो है जो है सो है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अगर तुम 10 लाख का सूट पहनकर अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे हो तो एक बार आयरन लेडी इंदिरा गांधी की साड़ी पहन लो। सामान बेचना है वो LX में जाए, ईमान बेचना है RSS में जाए, देश बेचना है तो BJP में जाए।